हेलो बच्चों, आज टाइम एंड वर्क का फिर अगला पार्ट लेकर आया हूँ मैं। और मुझे यकीन है कि पिछला पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे हम, और उसके अगले क्रम में उससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और आज मैं वो क्वेश्चन बताऊँगा जो बीच में या तो वो मज़दूर आ जाते हैं या लड़के चले जाते हैं या छोड़ देते हैं। वो क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से एक नए मेथड से मैं बताऊंगा, और उससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपका, है ना। तो देखते हैं। आपको फिर अगला क्वेश्चन आप देखिए, है ना। और अच्छा लगे तो आप शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, है ना। तो चलिए अगले क्रम में देखा जाए, क्वेश्चन पढ़ा जाए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। तो ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है बाबू, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ए जो है काम कितने दिन में कर रहा है, ये देखिए। ए जो है काम आपका 10 दिनों में कर रहा है। ठीक, ए जो है आपका काम 10 दिनों में कर रहा है। बी कर रहा है आपका काम 15 दिन में। ठीक, और इसको आप करेंगे तो 30 आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। जब ये 30 एलसीएम होगा तो ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका डी हो जाएगा। और इसका आप करेंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 15 दूना का 30। इसको इफिशियंसी भी बोलते हैं और 1 डे वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप इतना समझिएगा। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ के चला गया। अगर मैं यहाँ एक रेखा खींच लूँ, अगर इसको हम वर्क से डिनोट करें तो पूरा टोटल वर्क कितना बाबू 30 है ना। 30 टोटल वर्क है ना। ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहा है कि एक दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन काम करना, 2 दिन ये काम किए हैं। मान लेते हैं ये 2 दिन, ये 2 डेज ये लिख दिया है यहाँ पे हमने। ठीक, ये 2 डेज हो गया। इस काम को 2 डेज जो काम किया वो कौन कौन काम किया, वो ये काम किया इन्होंने ए प्लस बी दोनों ने, जो है ए प्लस बी दोनों ने काम किया। और ए प्लस बी दोनों ने काम किया, 2 दिन तक काम किया। और ए का 1 दिन का काम 3 है और बी का 1 दिन काम 2 है, 5 है। ठीक है, कुल मिला के इनका 5 जो है, ये इनकी क्षमता कह लीजिए, इफिशियंसी कह लीजिए, या 1 दिन का कार्य कह लीजिए। ठीक है, और जो शेष कार्य बच रहा है ना, इनका शेष कार्य बच रहा है, ये बच रहा है। तो अगर E इंटू डी अगर कर लिया जाए तो वर्क निकल जाता है। E इंटू डी अगर कर लिया जाए तो वर्क निकल जाता है। तो ये 5 दूना का 10, ये 10 क्या है बाबू, ये जो 10 है ये इनका वर्क है। ठीक, इनका वर्क किया गया काम है। E इंटू डी वर्क हो गया। पहले भी मैंने बताया था E इंटू डी बराबर वर्क होता है। E क्या है, इसको क्षमता कह लीजिए या 1 दिन का कार्य कह लीजिए। अगर 1 दिन का कार्य ही इसको कह रहे हैं तो 1 दिन का कार्य और 3 दिन तक किया तो 3 दूना 1 दिन का कार्य और 3 दिन का कार्य में गुणा कर देंगे तो वर्क कितना किया वो नहीं निकल जाता है। तो वही इनका किया हुआ 2 दिन का कार्य निकल गया, 5 दूना का 10। तो शेष कार्य इनका कितना बचेगा बाबू, 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 निकल जाएगा। अब ठीक है, ये आपका पता चल गया। लेकिन आप देखिए ये जो शेष कार्य है इसको करेगा कौन, इसको करेगा जो ए काम छोड़ के चला गया, तो इसको काम करेगा बी, है ना। ये बी काम करेगा और बी की क्षमता क्या है, 1 दिन का कार्य कितना है बाबू, ये है 2, है ना, ये है 2। तो ये आपका डी नहीं निकल जाएगा, डी कितना हो जाएगा आपका, ई इंटू डी बराबर वर्क, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी बराबर वर्क हो जाएगा। ई कितना है बाबू, इसका क्षमता कितनी, 1 दिन का कार्य कितना है 2, डी निकालना है, और वर्क कितना है 20 दिया है ना। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 20 से काट देंगे तो 2 दहिया 20 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, है ना। कितना आ जाएगा, डी बराबर 10 डेज आ गया, आंसर आ गया। कितना आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, ये आपका काम सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर इसको ग्राफ बनाना अगर आप जान गए, हम तो ग्राफ विधि से ही पढ़ाते हैं जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ।
अगला क्वेश्चन देखिए, राम, श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़ दिया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे? अब देखिए, कह रहा राम है ना, राम कितने दिन में कर रहा है बाबू? 10 दिन में। श्याम कितने दिन में कर रहा है बाबू? 12 दिन में। और मोहन कितने दिन में कर रहा है बाबू? इस चीज़ का ध्यान दीजिए, मोहन 15 दिन में कर रहा है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या 60 नहीं आएगा, है ना? तो ये हो जाएगा 10 छक्के 60, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 15 चौके 60। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क जो है किसी से में एम ई इंटू डी कर देंगे तो आ जाएगा, या एक दिन के कार्य में दिन से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 6 दहिये 60। ठीक है, देख रहे हैं, ध्यान में आ रहा है ना? ये आपका डे हो जाएगा। ये 1 डे वर्क ऑब्लिक इफिशियंसी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ। ये एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये वर्क ग्राफ है ना? ये क्या है बाबू? वर्क ग्राफ। वर्क कितना है? 60 है टोटल वर्क, है ना? ये टोटल वर्क। अब इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। कह रहा है कि तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़ दिया, है ना? 2 दिन तक इन्होंने, यहां तक मान लेते हैं कि ये 2 दिन तक काम किए। ये क्या है? 2 डेज हो गया। ये है 2 डेज। और ये 2 डेज तक किन्होंने काम किया बाबू? ये काम किया आर प्लस एस और प्लस एम ने काम किया। ठीक, और इनकी एक दिन का काम कितना है? इनका एक दिन का काम क्या है? इनकी मिल की क्षमता क्या है? 6, 5, 11, 11, 4, 15 है। ठीक, ये 15 है। अब ये 15 है एक दिन का कार्य, और ये 2 दिन किए हैं, तो ये 2 दिन में किया हुआ कार्य कितना हो गया? 15 दूना का कितना हो जाएगा बाबू? 30 हो जाएगा। ये देखिए, अब इनका 30 कार्य हो गया, क्योंकि देखिए इनकी एक दिन का कार्य कितना है? 15। 2 दिन तक इन्होंने किया है, 30 दिन 30 हो जाएगा ना? 15 दूना का 30, एक दिन का। और जो बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा? शेष कार्य कितना बन जाएगा? 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये आपका शेष कार्य हो जाएगा, है ना? और ये करेगा कौन? इसको करेगा कौन? अब ये करेगा वो आदमी जो बचे हुए हैं। कौन गया है बाबू? ये गया है 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़ दिया। श्याम मतलब इसको करेंगे राम और प्लस मोहन करेंगे। और राम और मोहन की एक दिन का काम कितना है बाबू? राम और मोहन की एक दिन का काम 10 है। देखिए ये दिन, एक दिन का काम कितना है? 10 है। अब आपके पास ई है और आपके पास एम है, तो ये डी निकालना है आपको। तो कितना हो जाएगा आपका? यहां से निकाल लीजिए आपको। ई इंटू डी बराबर कितना होता है? वर्क होता है। ई कितना है बाबू? 10 है। डी कितना निकालना है और कार्य कितना बचा है? 30। तो 10 का में 10, 10 × 30, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 3। आपका आंसर आ गया। कितना आसान तरीके से डी बराबर 3 आंसर आपका आ गया। देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आप बस इसको ग्राफ को समझ लीजिए, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ये एक दिन का कार्य है। अभी आगे क्वेश्चन और आएंगे, आप उसको आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। आप अगला क्वेश्चन देखिए, है ना? अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? अब बाबू सबसे बढ़िया आप देखिए, सबसे आपको ये समझना है, जो ए है ये कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। जो बी है ये कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और जो सी है ये कितने दिन में कर रहा है? आपको 20 दिन में। अगर तीनों का एलसीएम लिया जाए तो ये 60 हो जाएगा। ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। और ये हो जाएगा 10 छक्के 60, ये हो जाएगा 15 चौके 60, और ये हो जाएगा 20 तिया 60। ए का एक दिन का कार्य 6, बी का एक दिन का कार्य 4 और सी का एक दिन कार्य 3 हो जाएगा। इसको आप इफिशियंसी कह सकते हैं या एक दिन का कार्य क्षमता भी कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ वर्क ग्राफ। जब आप इसको समझ लेंगे ना बाबू, एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए,
तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद सी। अब 2 दिन तक का कार्य देखिए, ये आपका 2 डेज है ना, ये आपका हो गया 2 डेज, है ना। अब 2 डेज में कौन काम किया है? 2 डेज में तीनों मिल के काम किए हैं, है ना। 2 दिन तक तो साथ में रहे ना, ए धन बी और धन सी। इनकी क्षमता कितनी होगी? उनकी एक दिन का कार्य कितना होगा तीनों का मिलके? 6 4 10, 10 दिन 13। अब इनका एक दिन का कार्य 13 हो गया बाबू। अब कह रहा है कि 2 दिन बाद ए छोड़ दिया। अब अगले में यहाँ से ए चला गया, 2 ही दिन तक काम किया है। अब अगले में 3 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, तो मतलब कि 3 दिन तक कार्य इसको भी करा लिया जाए, है ना। अब यहाँ पे भाई 2 दिन तक तो ये हो गया और 1 दिन ये हो गया 1 डे, तो ये इसमें भी बी रहेगा और इसमें भी बी रहेगा, लेकिन ए नहीं रहेगा क्योंकि वो 2 दिन बाद चला गया है। तो ये जो आपका ये रहेगा, इसमें क्या रहेगा? बी और धन सी रहेगा, है ना। बी धन सी कितना हो गया बाबू? 7। ये हो गया इनका एक दिन का कार्य, बी और सी का 7 है ना। तो अब देखिए, अब ये कह रहा है कि ए धन बी धन सी का एक दिन कार्य 13 है। ये 2 दिन तक कार्य किए हैं, तो 13 दूना का 26 कार्य हो जाएगा, ठीक। और बी धन सी का एक दिन के कार्य 7 है और ये एक ही दिन काम किए हैं, तो ये हो जाएगा 7, है ना। अब शेष कार्य कितना हो जाएगा बाबू? 26 और 7 कितना हो जाएगा? 26 और प्लस 7 हो जाएगा 33, है ना। 7 6 13 के 3 2 1 3, 33 हो जाएगा। और इनका शेष कार्य आप निकालेंगे तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? शेष कार्य बराबर W कितना था? 60 था ना, ये 60 था, तो 60 माइनस 33 कितना हो जाएगा? 3 7 7 हो जाएगा और 5 में से 3 गया 27 हो जाएगा। ये कार्य आपका 27 बच गया। अब इसको करेगा कौन? ये देखिए, ध्यान दीजिए, इसको करेगा कौन? इसको करेगा भाई, देखिए यहाँ से 2 दिन में तो ए चला गया और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 दिन हो गया, 3 दिन में बी चला गया और करेगा इसको सी, है ना। इसको करेगा सी, क्योंकि ए चला गया, बी चला गया, सी बचा। और सी की एक दिन कार्य कितनी है बाबू? 3, है ना। इसकी एक दिन कार्य है 3 और कार्य है, और हमको निकालना है डी। तो डी निकालना है तो क्या करेंगे बाबू? यहाँ से सीधा हम यहीं पे लिख देंगे। यहाँ अगर कर दूं तो E इंटू डी बराबर वर्क होता है। E कितना है बाबू? 3 है, मतलब एक दिन कार्य कितना है? 3, और डी निकालना है और बचा हुआ कार्य कितना है? 27। तो 3 में 3 3 9 27, तो डी बराबर कितना बचा बाबू? 9, है ना। ये आपका आंसर आ गया। डी बराबर कितना हो जाएगा? 9। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप समझ लेंगे तो कभी क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इस चीज को समझ गए बाबू तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए, है ना। तो इसको देखिए बाबू, ए कह रहा है, क्या कह रहा है? ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 10 दिन में, ठीक। और बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। अगर ये दोनों का कार्य अगर टोटल वर्क हो जाएगा, अगर एलसीएम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हो जाएगा 10 3 30 और ये हो जाएगा 15 दूना का 30। ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई ऑब्लिक 1 डे वर्क, है ना। इनका एक दिन का कार्य, उनका एक दिन का कार्य। इतना तो समझ में आ रहा है ना बाबू। अब आगे देखिए, अब कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार, यहाँ देखिए 8 दिन में खत्म हो जाए, 8 दिन में बन जाए। तो अगर हम यहाँ वर्क का ग्राफ निकाल दें बाबू, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ से वर्क का ग्राफ निकाल तो वर्क कितना है? 30 है, ठीक है। वर्क कितना है? 30 है। अब ये 30 जो है, अगर ये कह रहा है कि यदि दोनों के साथ काम, तो दोनों पूर्व बी में काम करना छोड़ दे, काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व की बात कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, ये कितने दिन पूर्व। अगर हम मान लें कि यहाँ काम छोड़ दिया, ये एक्स डे पूर्व काम छोड़ दिया, ठीक है। अगर ये एक्स डे काम करना छोड़ दिया, है ना, तो अगर पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है? ये पूरा काम जो है
8 दिन में ख़त्म हुआ है ना, 8 डे में ख़त्म हुआ है। तो ये अगर x है तो कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स डे हो जाएगा, है ना। ये x में और ये 8 माइनस एक्स में ख़त्म होगा। ये बात तो समझ में आ गई। और ये कह रहा है कि कितने दिन समाप्त हो, कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे, है ना, बी काम करना छोड़ दे। तो बी काम करना छोड़े तो ये काम कौन करेगा, ए करेगा, है ना। ये काम कौन करेगा, ए करेगा। और ए की क्षमता कितनी है, 3 है, ठीक है। और ये दोनों जो काम करेंगे, ये कौन काम करेगा बाबू, ये काम करेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे। इनकी क्षमता कितनी है, 3 दू 5 है, ठीक है, 3 दू 5 है। तो अब देखिए, अगर इनका कार्य अगर वो किया जाए, है ना, या तो इनका कार्य के जोड़ के इनका गुणा करके इनका 30 के बराबर कर दिया जाए, तब वो आंसर आ जाएगा। या आप अगर ये कर लीजिए, अगर ई है और ये डी है, ये ई है और ये डी है, इक्वल टू 30 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 5 8 माइनस एक्स प्लस 3x इक्वल टू 30, है ना। तो अब इसको 5 बटे 40 हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, इक्वल टू 30 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर ये 40 जो है, 40 में से ये जो 30 इधर जाएगा तो 40 में से 40 माइनस 30 हो जाएगा, इक्वल टू उधर जाएगा 5x हो जाएगा और 3x माइनस 3x हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, x बराबर कितना हो जाएगा 5। कितना आ गया बाबू, x बराबर 5 आ गया। अब x बराबर 5 आ गया, मतलब क्या है कि ये 5 दिन पहले, मतलब यही तो कहते कि एक दिन पहले ये छोड़ दिया था काम b, है ना। तो ये x बराबर क्या होगा, मतलब ये आंसर में आ गया आपका कि 5 डे पहले काम छोड़ दिया। बस यही है ना। बस इसका पूरा काम 8 दिन हो रहा था, इसको मैंने अपने तरफ से ले लिया कि हो सकता है कि x दिन पहले ये काम छोड़ा होगा, तो हम इसको x मान लिए। और यहाँ काम अगर b छोड़ दिया तो ये पूरा काम a कर लिया, और a की क्षमता कितनी है, 3 है, और a प्लस b यहाँ तक काम कीजिए। ये दोनों का कार्य क्षमता 5 है एक दिन का, और ये x था तो ये 8 माइनस एक्स अपने आप हो जाएगा, और e इंटू डी से वर्क हो गया, ये e इंटू डी से वर्क हो गया। दोनों को अगर दोनों का कार्य जोड़ा जाए तो ये 30 के बराबर होना चाहिए, वो 30 के बराबर मैंने कर दिया, आंसर आ गया है। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आ गया। आप अगर समझेंगे तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। 47 48। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन 54 दिन तथा 72 दिनों में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो पूरी निराई कितने दिन में हुई। अब देखिए इसका अगर हम करें तो ए कितने दिन में कर रहा है बाबू, 36 दिन में कर रहा है ना। बी कितने दिन में कर रहा है, 54 दिन में कर रहा है। और सी कितने दिन में कर रहा है, आपका 72 दिन में कर रहा है ना। और इसका एलसीएम आप लेंगे तो सीधा सीधा ये 216 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, है ना। ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अगर इनकी एक दिन की कार्य अगर निकाला जाए या कार्य क्षमता निकाला जाए, एफिशिएंसी निकाली जाए, तो क्या होगा, इसका 36 में 216 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6, है ना। और 54 से भाग देंगे तो ये आएगा 4, और 72 से भाग देंगे तो ये आएगा 3, है ना। यहाँ तक तो आप समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब आगे का अगर करेंगे तो ये कह रहा है कि तीनों ने एक साथ निराई, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। इसको अगर आप 8 दिन पहले ये वाला मैटर और ए और बी 12 दिन पहले 8 में काम छोड़ दिया, अगर इसको आप समझ गए तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए बहुत लोग बहुत विधि से बताते हैं, लेकिन हमको इसी विधि से अच्छा लगता है और बच्चे समझते भी हैं, है ना। तो अगर ये W 216 हो गया, है ना, ये काम हो जाएगा 216, ये
W है टोटल वर्क है। तो अब यहां से आप देखिए तो कह रहा है कि आरंभ किया परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले A और 12 दिन पहले B छोड़ देता है। अगर हम 8 दिन का अगर इसको हम बना लें, ये हो गया 8 डे, है ना, और अगर 4 डे और जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका 4 डे, है ना। यहाँ से आपका, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 8 और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 4, तो कुल मिला के 8 + 4 दोनों हो जाएगा ना। तो ये कह रहा है कि पहले हम किनारे से लेते हैं 4 से, है ना, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्टिंग तीनों एक साथ किए हैं। तो ये कह रहा है कि 8 दिन पहले और 12 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया। अगर 12 दिन पहले काम B ने छोड़ा है ना, तो यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ, है ना, तो अगर B ने यहाँ 12 दिन पहले B ने छोड़ा है ना, 12 दिन पहले B ने छोड़ दिया है, तो यहाँ कितना होगा A धन C आएंगे, है ना। और 8 दिन पहले कह रहा है कि 8 दिन पहले A ने छोड़ दिया, यहाँ A ने छोड़ दिया 8 दिन पहले, तो ये जो कार्य होगा ये केवल C करेगा, है ना। इस चीज का ध्यान दीजिए, इसको ही समझना है। और ये पूरा कार्य जो है बाबू, ये पूरा कार्य है वो सीधा A धन B और धन C करेंगे, है ना। अब इनकी क्षमता देख लीजिए, A धन B धन C की क्षमता एक दिन कार्य कितना होगा, 6 4 10 3 13 हो जाएगा इनका। A धन C का कितना हो जाएगा बाबू, 6 3 9 हो जाएगा, और C का कितना होगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से गेम हो जाएगा। अगर एक दिन का कार्य C का है तो ये 8 दिन तक काम किया, तो 8 के 24 इनका कार्य हो जाएगा, है ना। और A धन C इनका कार्य है एक दिन का 9 और 4 दिन तक कार्य किए हैं, तो 9 चौके 36 ये हो जाएगा, है ना। तो अगर हम ये कार्य अगर हम निकालना चाहें तो शेष कार्य अगर हम निकालें, तो ये जो शेष कार्य होगा, तो शेष कार्य बाबू क्या हो जाएगा, यहां हम निकाल लें तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, शेष कार्य 216 माइनस इस 36 और 24 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0 और 3 2 5 1 6 हो जाएगा ना। अगर इसको घटाएंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, ये 156 हो जाएगा, है ना। यहाँ 6 हो जाएगा और 6 5 11 हो जाएगा, और यहाँ से बचा 156 हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगा 156, ये आपका कार्य जो शेष बचा था ये कार्य। और हमको क्या निकालना है बाबू, हमको निकालना है D, है ना, हमको निकालना है। तो दिया पूरी निराई कितने दिन में हुई, ये बात कह रहा है ना, पूरी निराई कितने दिन में हुई, तो ये D अगर निकाल देंगे तो ये हमको पता चल गया 8 और ये हो गए 4। अगर हम ये निकाल देंगे तो पूरी निराई कितने दिन में होगी पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, E × D बराबर वर्क से हम निकाल देंगे, ED बराबर W, है ना। E कितना बाबू 13 है, D निकालना है और 156, है ना। तो 13 का में 13 और 2 बचेगा 26, 13 दूना का 26, D बराबर 12, D बराबर कितना हो जाएगा 12, है ना। तो कितना हो जाएगा D बराबर 12। तो टोटल डे कितना हो जाएगा बाबू, टोटल डे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, है ना। 12 8 20 4 24 बराबर 24 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपको बस मात्र समझाने के लिए, जब अगर आप इसको समझ लेंगे बाबू ना, तो ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसी को बस सेट कर देना है ना। अगर आप इसको सेट कर देंगे तो बस वो आप सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं इसको आपको बार बार समझा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका A प्लस बी 12 दिनों में और B + C 16 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो 5 दिनों के लिए A काम करता है और 7 दिनों के लिए B काम करता है। B और C ने शेष काम 13 दिनों में पूरा किया, तो A B और C अकेले अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। अब इस चीज को आप समझिए, अब ये कह रहा है कि A + B जो है कितने दिन में काम कर रहा है बाबू, 12 दिन में, हाँ। और B + C कितने दिन में काम कर रहा है बाबू, 16 दिन में, है ना। अब इसको LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक।
और ये हो जाएगा 16 3 48। मतलब कि ए प्लस बी एक दिन में 4 कर रहे हैं और बी प्लस सी एक दिन में 3 कर रहे हैं, मतलब इनकी क्षमता 4 है और इनकी क्षमता 3 है ना। तो अगर ये फिर कह रहा है, देखिए अब यहां से कह रहा है कि 5 दिनों के लिए ए काम कर रहा है, मतलब 5A है ना। 7 दिनों के लिए बी काम कर रहा है 7B, और शेष काम 13 दिनों में क्या कर रहा है, सी कर रहा है, ये हो जाएगा 13C हो जाएगा ना। ये पूरा काम कितने दिन में कर रहा है बाबू, यही तो कमवा कर रहे हैं, यही कमवा ये लोग मिलकर कर रहे हैं, यही कमवा ये लोग अलग अलग पार्ट में कर रहे हैं, लेकिन कमवा उतना ही कर रहे हैं, है ना। अगर देखिए, अगर हमको क्षमता मालूम चल जाए ए प्लस बी और बी प्लस सी के, अगर इसी को अगर ऐसा सेट कर दें कि ए प्लस बी और बी प्लस सी के रूप में आ जाए, तो हम 4 और 3 रख के हम काम बना लेते हैं। तो उसी हिसाब से काम कर लेना है। ये 5A है ना, इसमें इसको हम 7B को बांट लेंगे। 7B को कैसे बांटेंगे, 5A है तो 5B कर लेंगे और फिर प्लस 2B कर लेंगे। जैसे देखिए 5A प्लस इसको हम 5B कर लें तो बचा कितना, 2B बचेगा। बस उसको बस यहाँ देखिए, जितना ये है उतना ही कर देना है इसको, और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ 5 से 5B कर लिए, अब ये 2B बचा है, तो अब B के हिसाब से इसको भी बांट लेंगे। तो 2B है तो इसको 2C कर लेंगे, और जो बचा 11C बच जाएगा, और पूरा मिला के 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 5A और 5B, 5 कॉमन ले लीजिए, A प्लस B हो जाएगा। ठीक, और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, B प्लस C हो जाएगा, अब प्लस 11C हो जाएगा, बराबर 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5A प्लस B की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। अब इसको 5 × 4 कर देंगे प्लस 2, अब B प्लस C क्या बाबू 3 है, अब प्लस 11C हो जाएगा, बराबर 48, है ना। तो अब देखिए 5 के 20 प्लस 2 6 है ना, प्लस 11C बराबर कितना हो जाएगा 48। अब 20 6 26 उधर जाएगा तो घटेगा ना, 11C बराबर 48 - 26, है ना। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 2 2 4, 11C, है ना। अब 11C जो आ गया आपका, ये 11 का में 11, 11 दूनी के 22 कट जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा 11 दूना का 22, C बराबर 2। और जैसे ही C बराबर 2, C की क्षमता आती है तो हम यहां से क्षमता निकाल लेते हैं। ए यहां से B की निकल जाएगी और फिर A की निकल जाएगी। अब C की निकल गई बाबू, अब C की निकल गई तो यहां की क्षमता क्या है, B प्लस C बराबर कितनी क्षमता है इसकी, 3 है। तो C की वैल्यू रख देंगे तो B बराबर कितना हो जाएगा, C की वैल्यू अगर रखेंगे तो C बराबर 2 है, तो 3 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपकी B की निकल गई। ठीक, अब जब B की निकल गई 1, तो A प्लस B का 4 है, A प्लस B बराबर 4 है, तो B का इसमें रखेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा, B का उधर घटेगा तो 3 हो जाएगा, A बराबर 3 हो जाएगा। अब सबकी क्षमता अलग अलग आ गई, है ना। तो जब क्षमता आ गई तो क्या हम दिन नहीं निकाल लेंगे, जब इनकी क्षमता A प्लस B 4 है तो 4 से टोटल वर्क में भाग दे रहे हैं तो डे आ जा रहा है 12, इनकी क्षमता 3 है तो 48 में भाग दे रहे हैं तो इनका डे आ जा रहा है। तो इसी तरह हम टोटल वर्क में से क्षमता को डिवाइड कर देंगे तो C कितना दिन काम करेगा पता चल जाएगा। अब C का देखिए 48 - 48 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का में 2, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। C काम करेगा कितने दिन, 24। अब इसको 48 में से डिवाइड करेंगे 1, तो ये 48 ही हो जाएगा। B कितने दिन तक कार्य करेगा, 48 दिन तक, और इसका हम करेंगे तो ये 48 बटा 3 हो जाएगा, तो 3 का में 3, 3 6 18, 16 दिन तक काम करेगा। देखिए आ गया ना, है ना। बस कुछ नहीं करे, कार्य क्षमता है उसको टोटल वर्क में से भाग दें। ये आता कहाँ है, E × D बराबर W, यहीं से आता है, यहीं से विधि मालूम चलती है ना। बस आप जब क्षमता आ गई तो क्षमता इसमें रखिए, और आपका टोटल वर्क आपके पास ये है, D निकालेंगे, इसका मान इसमें रखिए, तुरंत निकल के आपका D आ जाएगा, है ना। तो आपको आज थोड़ा सा हमको समझाने में थोड़ा सा ही लग रहा है कि थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसको आप समझ लेते हैं, बस ये डर लगता है कि आप लोग बोर ना होइए, है ना। तो चलिए अब आज इतना ही रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि आज समझाने का थोड़ा सा मैटर इसलिए था कि आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चलिए, है ना।
तो फिर अगला पार्ट कल लेके आते हैं बाबू, और बताइएगा कि समझ में आया है कि नहीं। इसीलिए मैं आधे घंटे का ही पेपर बनाता हूँ, तो इसलिए आप लोग थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, गुड बाय।